पापियों को पाप से तार दी, पापियों को पाप से तार दी। हर पूर्व कोविदम पूर्णावतार पुत्र सार बुझ के ग्रहार सदा बसंत मुझे चारु दिशे भवानी चक्रवाणी। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव विद्या च गुरु तमेव, तमेव सर्वं। यह निर्जला एकादशी है। मुझे माफ करना, मैं कल कहना भूल गई थी, लेकिन एकादशी की मैं अभी से बता रही हूँ। अगर कोई व्रत करना चाहता है तो कर सकता है, परंतु जल ग्रहण नहीं करते भैया उसमें। राजा अम्बरीश ने भैया एकादशी का ही व्रत किया था। एकादशी का व्रत किया तो दूसरे दिन द्वादशी को उन्होंने प्रसादी ग्रहण की थी। उन्होंने प्रसादी ग्रहण की। यहाँ से आगे भैया अब राम जी की जो वंशावली है वो है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन परीक्षित, अम्बरीश राजा ने भैया एकादशी का व्रत किया था तो भोजन के लिए उनके यहाँ पर शुक्राचार्य आए थे अपने 14 शिष्यों को लेकर के। उन्होंने कहा कि महाराज हम आपके ही यहाँ पर भोजन करेंगे। उन्होंने कहा महाराज अवश्य करिएगा। स्नान करने के लिए गए थे इतने में, और द्वादशी को भैया जल्दी ही जल ग्रहण करना चाहिए, तो उन्होंने क्रोध में आकर के प्रत्या नाम राक्षसी को राजा अम्बरीश को मारने के लिए भेजा था। अम्बरीश को मारने के लिए भेजा तो परमात्मा के भक्त थे नारायण ने अपना सुदर्शन चक्र उनके पीछे लगा दिया है। तीनों लोकों में भैया किसी ने भी उन्हें शरण नहीं दी। तब राजा अम्बरीश के पास में आए हैं, उन्होंने स्वयं उनकी रक्षा की है। यहाँ से आगे एक बार मनु महाराज को छिकाई इक्ष्वाकु नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ है। इक्ष्वाकु के अनेजा, अनेजा के प्रथु हुए हैं, प्रथु के विश्वरंध्री और विश्वरंध्री के युवनाश हुए हैं। और भैया राम जी की जो चरित्र है उनका वर्णन है, वहां पर बिना यज्ञ के किसी के पुत्र नहीं हुआ है। तो युवनाश को कोई भी पुत्र नहीं था, यज्ञ हुआ, जल को शुद्ध किया गया था। तो जो जल था युवनाश की पत्नी के लिए था, लेकिन ये वो उन्हें प्यास लगी रात्रि में तो उन्होंने स्वयं ग्रहण कर लिया था। तो युवनाश जो है वो गर्भवती गर्भश्री हो गया। अब यह संतान उत्पन्न कैसे हो, तो उनकी दाहिनी कुक्षी को उखाड़ करके पुत्र का जन्म हुआ है। अब उसको दुग्धपान कौन कराए, तो इंद्र आए हैं। इंद्र ने अपनी तर्जनी उंगली से उनको दूध पान कराया है। उनका नाम मानधाता हुआ है। और भैया मानधाता के पुत्र मुचकुंद महाराज हुए हैं। मुचकुंद को तो भैया जानती होंगी, ए भैया मेला देखने जाते हैं मुचकुंद महाराज का, जो धौलपुर में है, यहाँ से तो बहुत ही नजदीक है। तो मानधाता के भैया मुचकुंद महाराज हुए हैं। मुचकुंद महाराज के 50 कन्याएं थी, वो सौभा ऋषि को ब्याही गई थी। उनके पुत्र सत्यव्रत हुए हैं, सत्यव्रत के हरिश्चंद्र हुए हैं, हरिश्चंद्र के विश्वामित्र हुए हैं, विश्वामित्र के रोहित, रोहित के हरित, हरित के चंप, चंप के सुदेश, सुदेश के सौदास,
और शौदास के विजया, विजया के भरुक, भरुक के व्रत और व्रत के वाहक हुए हैं। बाहुक के भैया सागर हुआ है, नहीं सगर हुए हैं। सगर की दो पत्नी है, सुमति और केसनी। तो इनके यहाँ पर कोई भी संतान नहीं थी। एक संत के आश्रम पर ये सेवा करती थी, तो उन्होंने आशीर्वाद दे दिया है कि महाराज मुझे आशीर्वाद के रूप में पुत्र प्राप्त हो जाए।